तो आपने देखा ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए बना होगा कि आरएनए? डीएनए। ठीक है। यस। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वह एक बार में कितना आरएनए बनाएगा? एक। उसका डायरेक्शन क्या होगा? 5 to 3। कौन सा एंजाइम? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए। ना ट्रांसक्रिप्शन की बात हम यदि प्रोकैरियोट्स में करें, प्रोकैरियोट्स ये ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है उसकी बात करते हैं प्रोकैरियोट्स। अभी हमने पढ़ा है कि आरएनए पॉलीमरेज इज एन एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। पढ़े ना बाबू? आरएनए पॉलीमरेज इट फॉर्म्स आरएनए किस डायरेक्शन में? 5 to 3 डायरेक्शन। ठीक है। बट this enzyme can perform the function of elongation only. कौन सा काम कर सकता है आरएनए पॉलीमरेज? elongation का काम कर सकता है। elong यदि ये अकेला है तो कौन सा काम कर सकता है? elongation कर सकता है। न तो इनिशिएशन कर सकता है न टर्मिनेशन कर सकता है, यानी न शुरू कर सकता है न खत्म कर सकता है। ठीक है। यानी शुरू करने के लिए भी इसको दूसरा चीज चाहिए और खत्म करने के लिए भी दूसरा चीज चाहिए। क्या दूसरा चीज चाहिए? प्रोटीन चाहिए। ठीक है। सो दैट द प्रोटीन दैट हेल्प्स द एंजाइम टू इनिशिएट द प्रोसेस, उसको हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए इसको चाहिए आरएनए पॉलीमरेज। दूसरी बात क्या चाहिए? इनिशिएशन फैक्टर, जिसको हम लोग सिग्मा कहते हैं। एंड तीसरी बात क्या चाहिए? टर्मिनेटिंग फैक्टर। टर्मिनेटिंग फैक्टर्स। ठीक है। These two factors, two types of proteins are needed for initiation and termination respectively. अब देखिए ये जो आरएनए पॉलीमरेज है उससे यदि इनिशिएशन फैक्टर जुड़ता है then it becomes active and binds to the promoter. जब इसके साथ कौन मिलेगा? सिग्मा फैक्टर मिलेगा तो कहां ये बॉन्ड करेगा? बाइंड करेगा प्रोमोटर पर बाइंड करेगा। तो अभी मैंने कहा था कि let us this is third and this is the fifth end, this is third and this is the fifth end, this is what is this? Promoter and this is what? यदि डायरेक्शन बदल दें, पोलैरिटी बदल दें, तो ये टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा, ये राइट ना। अभी मैंने आपको कहा कि आरएनए पॉलीमरेज हैज द एबिलिटी, वो यहां से यहां तक बना सकता है, शुरू नहीं कर सकता। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के साथ जब कौन मिल जाएगा? सिग्मा फैक्टर मिल जाएगा। देन इट बिकम्स एक्टिव एंड यहां पर ये क्या करेगा? बाइंड करेगा। सिग्मा फैक्टर के साथ यह आ जाएगा कहां पर? प्रोमोटर पर। ये प्रोमोटर पर आ गया। किसके साथ आया? किसके साथ आया था? सिग्मा फैक्टर, राइट। And after binding to the promoter, it starts synthesis of RNA. ठीक है। टेम्पलेट स्टैंड पर बनेगा तो ये आरएनए का सिंथेसिस शुरू कर देगा। धीरे धीरे एक्सटेंशन तो जो ही बाइंडिंग का काम हो गया, बाइंडिंग करने के बाद ये एंजाइम क्या हो गया? एक्टिव हो गया। नाउ इट कैन स्टार्ट टू फॉर्म आरएनए एंड sigma factor is deactivated, it becomes free. सिग्मा फैक्टर का इतना ही काम था कि उसके साथ जुड़ो, जुड़ करके कहा जाओ
उसको लेकर जाओ प्रोमोटर पर और वहां से निकल जाओ, काम शुरू कर दो। और राइट, अब ये काम अकेला किसका है? तो इनिशिएशन हुआ इसकी मदद से। इनिशिएशन किसकी मदद से हुआ? इनिशिएशन विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। बाय कौन करेगा इनिशिएट? आरएनए पॉलीमरेज ही करेगा, काम तीनों आरएनए पॉलीमरेज ही करेगा। ठीक है, नाउ इट विल ग्रो। इट विल ग्रो मींस पॉलीमराइजेशन विल अकर। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है एक्ट एज सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट will act as substrate and addition of the nucleoside triphosphates ऐड होते जाएंगे तो ट्राइफॉस्फेट्स में क्या होगा? फॉस्फेट्स निकलते जाएंगे और न्यूक्लियोटाइड बढ़ जाएगा। आप बढ़े ना बेस शुगर फॉस्फेट, एक ही फॉस्फेट रहेगा ना न्यूक्लियोटाइड में, दो फॉस्फेट हो गया तो डाई, तीन हो गया तो ट्राई। तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट इज न्यूक्लियोटाइड। नहीं समझा? अरे बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब मैं क्या कहा आपको? बेस प्लस शुगर, इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड कहे हैं, दिस इज न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, है ना? यदि एक फॉस्फोरस और जोड़ देंगे तो डाइफॉस्फेट हो जाए, यदि दो जोड़ देंगे तो इसमें तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड दैट एक्ट्स एज सबस्ट्रेट एंड ड्यूरिंग एडिशन फॉस्फेट्स आर, जिनको एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा एंड न्यूक्लियोटाइड्स विल बी एडेड ग्रेजुअली एंड इसका एलोंगेशन होगा। इसका एलोंगेशन होगा और ये क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है। एमआरएनए बनेगा, टीआरएनए बनेगा, आरआरएनए बनेगा, डिफरेंट टाइप्स का आरएनए होता है। और ये धीरे धीरे एलोंगेशन होते होते कहां पहुंच जाएगा बेटा? जब यहाँ इनिशिएशन हो जाता है रो फैक्टर, तो यहाँ से निकल गया ना, रो फैक्टर निकल गया तो ये एंड इसका फ्री हो जाता है, दिस एंड बिकम्स फ्री। तो ये जो है धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकले, ठीक है। तो एलोंगेशन होता जाता है, वन एंड जो है वह साइटोप्लाज्म में बाहर निकलता है, साइटोप्लाज्म में जाता है। आप तो जानते हैं ना प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस तो होता नहीं, न्यूक्लियस तो नहीं होता है ना, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियाइड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता नहीं। तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है यहाँ, और यहाँ पर साथ में ट्रांसलेशन भी शुरू हो सकता है, बिकॉज क्या होगा? साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी आ गया है, आरएनए साइटोप्लाज्म में है ना, यदि एमआरएनए है तो साइटोप्लाज्म में है। तो और यहाँ पर क्या शुरू हो सकता है? ट्रांसलेशन, यानी यहाँ पर राइबोसोम जुड़ सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस। सो इन प्रोकैरियोट्स transcription and translation can occur simultaneously. प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में नहीं हो सकता क्योंकि वहां ये काम न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि क्या प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ हो सकता है? योर आंसर शुड बी यस। व्हाई? बिकॉज इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो कंपार्टमेंटेशन, न्यूक्लियस इज आउटसाइड, ठीक है। सो साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज सेम एज द साइट ऑफ ट्रांसलेशन। क्लियर? बहुत सारे राइबोसोम इस पर जुड़ जाएंगे तो पॉलीजोम कहेंगे, ठीक है। ये ग्रो करता जाएगा, जब ये यहां पहुंच गया, इससे आगे उसको बढ़ने नहीं देगा क्योंकि यहां पर कौन सा है? टर्मिनेटर है, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता,
टर्मिनेटर का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। नो, ये यहां से हटेगा नहीं, कौन नहीं हटेगा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज यहां पहुंच गया, अब यहां पर है, यहां से नहीं हटेगा। तब तक नहीं हटेगा जब तक कोई उसको इनएक्टिव नहीं करेगा, जब तक कोई उसको वहां से निकलने में मदद नहीं करेगा। एंड मदद कौन करेगा? रो फैक्टर। ठीक है, सो रो फैक्टर विल हेल्प व्हेन ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीटेड एंड आरएनए पॉलीमरेज जो है वहां से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। एंड दिस एमआरएनए जो है ये कहां आ गया? कंप्लीटली साइटोप्लाज्म में आ गया। राइट? So in this way, transcription is completed in prokaryotes. Eukaryotes में something different है, तो आज नहीं बताएंगे, ठीक है? कल बताएंगे।